नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर सीएमएचओ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। जयपुर सीएमएचओ ऑफिस में विद्युत विभाग ने बिजली काटी है। जयपुर विद्युत ने बिजली का कनेक्शन काटा। बकाया बिल भुगतान नहीं होने के कारण कनेक्शन काटा गया है। बिजली कनेक्शन काटने से प्रभावित हुए स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक। जयपुर के सीएमएचओ ऑफिस में बत्ती गुल। जयपुर विद्युत ने काटा बिजली कनेक्शन। बकाया बिल भुगतान नहीं होने की वजह से कनेक्शन काटा गया है और बिजली कनेक्शन काटने से स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक प्रभावित हुए हैं। तो बिजली गुल होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। जयपुर विद्युत ने बिजली कनेक्शन काटा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। बकाया बिल भुगतान नहीं होने के कारण बिजली काटा गया है। ये बड़ी खबर जयपुर से, बकाया बिल भुगतान नहीं होने के कारण बिजली कनेक्शन काटा गया है। जयपुर सीएमएचओ ऑफिस में विद्युत विभाग ने बिजली काटी है। जयपुर विद्युत ने बिजली कनेक्शन काटा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बिजली काटी गई है, जिससे काफी समस्याएं अस्पताल में भी देखने को मिल रही है। सीएमएचओ ऑफिस में भी विद्युत कनेक्शन काटा गया है। क्या है पूरी जानकारी और कितनी समस्या इस वक्त वहां पर लोगों को हो रही है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जयपुर के मिनी स्वास्थ्य भवन में हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइव तस्वीरें पूरे जो मिनी स्वास्थ्य भवन के जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और गर्मी से उनका हाल बेहाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आम लोगों के जो कार्य होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि विकलांगों के जो सर्टिफिकेट होते हैं या फिर फूड डिपार्टमेंट के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो यहीं से जारी होते हैं। और लाइट कनेक्शन कटने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कार्य हैं वो रुक चुके हैं। आपको तस्वीरों में और भी दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अंधेरे पर बैठने पे मजबूर है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मिनी स्वास्थ्य भवन के जो कार्मिक है वो यहाँ बैठे हुए हैं अंधेरे के अंदर और इंतजार किया जा रहा है कि वापस जो लाइट है वो वापस आए, जिससे क्या ये अपने कार्य हैं वो कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इन कार्मिकों के साथ साथ आप देखेंगे कि आम जनता के जो कार्य रुके हुए हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जो यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि किस वजह से ये कनेक्शन काटा गया है। क्या वाकई में यहाँ पे जो बिजली बिल बताया जा रहा है लगभग 3,80,000 के करीब जो बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है वो उसके चलते यहाँ पे बिजली कटौती की गई। इसके साथ साथ अन्य किन जो स्वास्थ्य भवन के जो अन्य जो भवन होते हैं वहां पे भी क्या वाकई में लाइट काटी गई? सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं बिजली कटौती की गई है विद्युत विभाग के द्वारा और कितने रुपए का बिजली बिल है वो बकाया चल रहा है? हमारे डिपार्टमेंट का लगभग 3,81,000 रुपये का बिल हमारे बकाया था, जो कि सीएमएचओ 2 के यहाँ से वो बिल आता है, प्राप्त होता है। उनके द्वारा वो बिल के लिए हमारे पास उनके पास बजट नहीं होने के कारण उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड में निदेशालय में बजट प्राप्ति के लिए लगातार 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं। अभी बजट प्राप्त नहीं होने के कारण हम उनको बिल जमा नहीं करा पाए। पूर्व में भी उन्होंने हमसे कहा, जब हमने निवेदन किया था कि हमको तुम्हें थोड़ा समय दिया जाए और जिससे कि हम बिजली का बिल पेमेंट प्राप्त करके जमा करा सकें। और आज भी ये करने से पहले भी हमने उनसे कहा कि 15 दिन का समय, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और हमें आवश्यक है, पैसा भी हमारे पास बजट प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा 15 दिन समय दिया जाए। जो बजट प्राप्त होते हैं पैसा चुकाया जाएगा, क्योंकि किसी कारणवश उनके द्वारा आज ये कनेक्शन काट दिया गया है। लेकिन सर, अगर यहीं का मिनी स्वास्थ्य भवन का ही कनेक्शन काटा गया है या फिर अन्य कोई जो स्वास्थ्य भवन से जो स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़ी बिल्डिंग्स है उनके अंदर भी इस तरीके की कटौती की? हमारे यहाँ पर मोती डूंगरी सेटेलाइट हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी एक लगभग 2 महीने का 1,35,000 रुपये का बिल बकाया था। इसलिए आज वहाँ भी संबंध विच्छेद किए गए हैं बिजली के, किंतु अभी मालूम चला है कि उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने पर आज उनको अभी वापस जोड़ दिया गया है और 10 तारीख तक का समय दिया गया है उनको बिल पेमेंट करने के लिए। हमारी भी कोशिश है कैसे भी आज हम कुछ व्यवस्था करके उच्च अधिकारी को अवगत कराया है कि आज ही कनेक्शन चालू कराया जाए यहाँ पर भी,
जिससे कि आम जन को चिकित्सा जैसे महकमे के कारण कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अगर बात करूं यहाँ के कार्यों की, तो क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो बाहर बैठे हुए हैं लाइट कटौती के चलते, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो कार्य होते हैं, चाहे इसमें फूड लाइसेंस से रिलेटेड हो या फिर विकलांग लोगों के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सर्टिफिकेट जारी करने से रिलेटेड कार्य हैं, वो सारे रुक से गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? निश्चित तौर से आज हमको काफ़ी परेशान सामना करना पड़ रहा है। विकलांग सर्टिफिकेट है, फूड सर्टिफिकेट है, एस्टेब्लिशमेंट के सर्टिफिकेट हैं, और विधानसभा सत्र चल रहे हैं। सिर्फ जानकारी जो क्वेश्चन की आंतरिक जानकारी ली जानी होती है हमारे नीचे संभाग से स्तर से, जिला स्तर से, उन हमको सब चीज़ों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए हमारे द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई हमें कुछ समय दिया जाए, कनेक्शन नहीं काटा जाए, क्योंकि चिकित्सा महकमा बड़ा ही इंपॉर्टेंट महकमा होता है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया जाता है मानव जीवन के लिए, और विधानसभा सत्र भी चल रहा है, किंतु किसी कारणवश डिपार्टमेंट द्वारा आज उसका कनेक्शन काट दिया गया है। लेकिन सर लगातार जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें बाकायदा लिखित के अंदर काफ़ी बार पत्र लिखे गए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया। मजबूरन हमें जो बिजली विभाग के जो नियम होते हैं उन नियमों के चलते हमने ये वहाँ का कनेक्शन काटा। हाँ, पिछली बार भी उनके द्वारा बिजली विभाग द्वारा बताया गया था, और सीएमएचओ 2 के यहाँ पर आके उनके द्वारा बिल के लिए संबंधित बात भी की गई। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि हमारे पास अभी बजट प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप बिजली कनेक्शन नहीं काटें, और उनके द्वारा हमको बिजली कनेक्शन के लिए टाइम भी दिया गया कि अगले 15 दिन तक यदि आप बिल जमा करा देते हैं तो हम नहीं काटेंगे। किंतु चूँकि अभी तक बिल पेमेंट अपने पास पैसा नहीं आया बजट सेकंड सीएमएचओ के पास, तो इसके कारण उन्होंने आज वो बिल पेमेंट जमा नहीं होने के कारण उन्होंने इस कनेक्शन का आज काट दिया है। तो सर कब तक ये प्रॉपर ये लाइट आ जाएगी? हमारी कोशिश है आज ही की तारीख में हम कैसे भी इसको बिजली का कनेक्शन द्वारा चालू कराएं। हमारी लगातार उच्च अधिकारी से वार्ता चल रही है। हाँ, पूरी कोशिश है, पैसा प्राप्त करने, बजट प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे आज ही बजट पैसा जमा कराएं, या किसी कारण से उनसे इसमें शिथिलता प्राप्त करें और बिजली कनेक्शन तुरंत चालू कराएं। बिल्कुल, देखिए शिवानी, जो यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिजली बिल बकाया बताया जा रहा था लगभग 3,81,000 रुपए, वो आज शाम तक जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जमा करवाया जाएगा, और उसके बाद जो रुके हुए काम हैं वो फिर से गति के तौर पे, जो लोगों के काम रुके हुए हैं उनको फिर से गति देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र, व्यवस्थाएं इससे काफी प्रभावित हो रही हैं। वहां पर और भी कर्मचारी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि बिजली गुल होने से उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काम तो ठप है ही, ऐसे में भीषण गर्मी की वजह से भी काफी परेशानी होती है, जरा उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि केवल ये एक ऑफिस की तस्वीर है। आप बाहर की साइड आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं मजबूरन। जिस तरीके से हमने सुना था कि गाँवों के अंदर बिजली कटौती होती है और लोगों को पेड़ की छांव मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पेड़ तो नहीं है हालांकि, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर ही बैठे हुए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फाइल्स होती हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने जो कह सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में निजात दिलाने की कोशिश करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लगातार बिजली विभाग के द्वारा जो उन्हें अवगत कराया गया था कि आप बिजली बिल जमा करवाइए, लेकिन उसके बावजूद जब स्वास्थ्य भवन, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने जो बिजली बिल नहीं जमा कराया उसके बाद ही ये कनेक्शन काटा गया। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप यहीं पे काम करते हैं क्या? कोई काम से हैं आप? हाँ सर, मैं काम से आई हूँ। किरण चौहान नाम है। क्या किस वजह से आप यहाँ आए? सर वैकेंसी की आई हुई है अभी स्वास्थ्य विभाग में, उसी के रिगार्डिंग में आई हुई। कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे आपको? नहीं, मुझे जानकारी लेनी है उसकी। जी। आप इनके साथ ही हो? नहीं सर, वो अलग है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो आम लोग हैं उनके काम तो रुके हुए हैं, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। आप यहीं काम करते हैं? नहीं जी। तो आप किसी काम से यहाँ आए? जी हाँ। क्या क्या काम है यहाँ पे? हम आशा सहयोग नहीं है, हम हमारे कुछ शिकायतें लेके आए यहाँ पे, जो अभी सर से बात करी है, उन्होंने कहा समाधान करते हैं, अभी कर रहे हैं। देखिए आपको बताना चाहूँगा शिवानी कि दूसरी तरफ मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे अखबार हो या फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे हवा देते हुए कहीं ना कहीं गर्मी के अंदर एक थोड़ी सी राहत यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिजली कटौती के चलते यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सर, जिस तरीके से बिजली कटौती हुई है किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सारे काम रुक गए?
सब कर्मचारियों के साथ में जो बेचारे विकलांग आते हैं उन लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत हो रही है कि उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं, उनको बड़ा विलम्ब होता है, बड़ी मुश्किल से वो यहाँ कोई साधन से लेके आते हैं उनको साथ वाले और फिर काम नहीं होता है। ये सबसे बड़ा विडम्बना की बात है। लेकिन सर इस तरीके से बताया गया कि बिजली विभाग ने काफ़ी बार लिखित के अंदर पत्र भी दिया कि आप बिजली बिल जमा करवाइए अन्यथा आपका कनेक्शन काट दिया। इसके लिए डिप्टी CMHO सेकंड के पास बजट आता था और वही जमा कराते थे। इसके लिए हमारे से कोई संपर्क नहीं हुआ। तो क्या सही मानते हैं जिस तरीके से उन्होंने कनेक्शन काटा है? नहीं, इस दौरान जो विधानसभा चल रही है क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बनते हैं, ड्रग के सर्टिफिकेट बनते हैं, फूड के सर्टिफिकेट बनते हैं। इन लोगों को देखते हुए विडम्बना ये है कि सरकार का काम है, ये बजट तो आज नहीं कल पास होता लेकिन उनको जमा हो जाएगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि बिल जमा नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा दुख की बात है। लेकिन सर जिस तरीके से देखा गया दोनों ही सरकारी डिपार्टमेंट है जी। जिस तरीके से बिजली विभाग की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की सरकार है और उस दरमियान जिस तरीके से बिजली कटौती के चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो कई काम जिस तरीके से आपने बताया कि विकलांग लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, अब तक कितने लोगों को वापस जाना था? कई आप तो बेचारे सुबह से जा ही रहे हैं वापस, अब कई आए होंगे कई जा रहे हैं। अब इसकी तो मैं काउंटिंग तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन कई आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए शिवानी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो विकलांग जो अपने सर्टिफिकेट के लिए आते हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है राजधानी के अंदर अगर इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।